हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लेके आ गई हूँ रिव्यू कोकू के ओरिजिनल वेब सीरीज़ जिसका नाम है एवरीथिंग इज़ प्लान। तो कितने प्लानिंग से इस वेब सीरीज़ को बनाए हैं एंड कितने प्लानिंग वे से इंटीमेसी को इसमें सेट किया गया है एंड कितना बोल्ड है ये एंड आपको हॉर्नी फील होगा या नहीं होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड होते होते मिलेंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड शेयर अपने हॉर्नी फ्रेंड्स के साथ एंड एडल्ट कंटेंट लवर्स के साथ ही शेयर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साइड में जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सारे के सारे फ्यूचर के एडल्ट कंटेंट के रिव्यू का। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी इसमें कोई प्रॉपर वे नहीं है। इसमें इतने सारे, मैं पहले से ही बता देती हूँ, इतने सारे ट्विस्ट हैं कि आप बोलोगे भाई अब्बास मस्तान का रेस और रेस 2 रेस 3 ये सारे के सारे फेल है इसके सामने। मैंने जब देखा मैंने सोचा भाई क्या भसड़ बना है, भसड़ मचाई है इन लोगों ने। और सब मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब पूरा का पूरा खिचड़ी कर दिया है। आप सोचोगे अच्छा ये प्लॉट लाइन है, उसके बाद ये प्लॉट लाइन है, उसके बाद वो प्लॉट लाइन है, उसके बाद अब जब आप पूरा देखने के बाद बोलोगे बीसी ये था क्या, वही टाइप का ही ऐसा टाइप का स्टोरी है। तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन प्ले में ही चली जाती हूँ ताकि आपको पता आप ही डिसाइड कर दे कि स्टोरी क्या है एंड स्क्रीन प्ले स्टोरी का एक्चुअल प्लॉट लाइन क्या है। तो स्क्रीन प्ले में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ अभी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक ताकि आप ही डिसाइड कर सकें कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए एंड मुझे कैसी लगी एंड रेटिंग्स कितना मैं देने वाली हूँ। तो स्क्रीन प्ले शुरू करते हैं। तो पहले सीन में दिखाता है कि एक लड़का है जो कि बहुत अमीर घराने का है एंड उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एंड उसका बर्थडे है उस दिन। एंड उसका बाप बोलता है कि बेटा तू बड़ा हो चुका है, तू बिज़नेस हैंड ओवर मैं करना चाहता हूँ तुझे। लेकिन ये जो बेटा है नवाब साहब को काम करने में कोई शौक़ नहीं, सिर्फ अय्याशी करने में ही शौक़ रखते हैं। ये बोलते हैं कि पापा मुझे काम नहीं करना है, मेरे काम करने के दिन नहीं आए हैं एंड आप तो है ना आप ही काम करो। एंड उसके बर्थडे के दिन अपने दोस्त को बुलाता है एंड उसका दोस्त जो है विश करने के लिए आता है एंड विश करते करते उसके बाप मतलब इसके अपने दोस्त जिसका बर्थडे है उसके बाप को मांगता है कि अंकल मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, प्लीज़ दे दो। तो मतलब इतना गट्स है इस बंदे में कि अपने दोस्त के बाप को 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। हमारे खुद के बाप को 50 रुपये मांगते वक्त 50 बहाने देने पड़ते हैं, लेकिन ये इंसान मतलब उसकी ऑडेसिटी देखो भाई मानना पड़ेगा सीरियसली। तो उसके बाद ये जो अंकल है मतलब जो बिजनेसमैन है वो मना कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक क्लब पे जाते हैं, पार्टी करते हैं और हर तरह के सस्ते महंगे नशे जो भी हैं करते हैं। और वहाँ पे उसका जो दोस्त जो 5 करोड़ रुपए मांगा था वो बोलता है इस लड़की को जिसका बर्थडे है, जिसका नाम है राज मल्होत्रा, मैं पहले बोलना भूल गई थी। तो राज मल्होत्रा को बोलता है कि देख यहाँ बहुत सारी हॉट बंदी है, किसी को भी पटा ले, इसे कर ले। एक लड़की के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद और एक लड़की को देखता है एंड वो पूछता है कि ये कौन है। ये राज मल्होत्रा उसके दोस्त को पूछता है तो ये बताता है कि कोई अमीर घराने की बिगड़ी बेटी है एंड किसी से नहीं पढ़ती है एंड जो उसके पीछे कुत्ते जैसा पड़ता है उसको वो भाव नहीं देती, जो उसे खुद पसंद आता है उसे भाव देती है। एंड ये अपने दोस्त को जो कि भिख मंगे जैसा पैसे मांग रहा था उससे भाव देती है। एंड अंदर समझ लो क्या हो जाता है। एंड उसके बाद दिखाता है कि ये जो इंसान मतलब नेक्स्ट डे होता है, जो इसका दोस्त है वो उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नॉट एज अ गर्लफ्रेंड बट एज लाइक ही हैज़ स्लेप्ट विथ हर, ऐसा इंट्रोड्यूस कराता है। एंड ये लड़की चली जाती है। उसके बाद ये जो लड़का है मतलब जो अमीर राज मल्होत्रा है ये पूछता है भाई ये चीज़ क्या है, मेरे से क्यों नहीं पटी, तेरे से पट गई। तो उसके बाद ये बोलता है कि ठीक है तू भी पटा के देख के कोशिश कर ले। उसके बाद ये लड़का जो राज मल्होत्रा है ये इसको पटा लेता है ना, उसकी ले लेता है। अगेन इन लोग का चुम्मा चाटी शुरू। तो मैं बता दूं कि इन दोनों का जो सेक्स सीन है ओके है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये लड़की पता नहीं है कोकू वाले कहाँ से अधेड़ उम्र की लड़कियों को उठा के लाते हैं यार, जिन्हें देख के अपनी बहन
माँ सब ये नज़र आती है, लेकिन माशूका या कोई हॉर्नी मटेरियल या सेक्स मटेरियल नहीं लगती, सीरियसली क्यों पता नहीं यार। लेकिन फिर भी पता है ऐसे मतलब सेड्यूसिव पोज देती है, ऐसे मतलब अपने मुंह जो सेड्यूसिव पोज देती है, अपने बूब्स दिखाती, लेकिन इतना सेड्यूस नहीं कर पाती टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने जब देखा मुझे लगा भाई कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ हॉर्नी फील नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा यार भाई मूड बन गया ऐसा टाइप का, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस दोनों सेक्स सीन में। तो स्टोरी आगे बढ़ती है एंड थोड़ा मतलब ये लड़का भी, जब ये राज मल्होत्रा भी इस लड़की की ले लेता है, उसके बाद ये तीनों एक जगह मिलते हैं, ऐसे ही चिट चैट कर रहे होते हैं। तब ये जो राज मल्होत्रा है ये बोलता है कि मेरे बाप ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए, बोल रहा है कि अगर तू शादी नहीं करेगा, अब तुझे मतलब सुधारने के लिए, उसका बाप इसे सुधारने के लिए इसकी शादी करवाना चाहता है। लेकिन ये लड़का जो है इसे तो अय्याशी करने, उसे तो पैसे चाहिए, इसे शादी से क्या मतलब, इसे तो वन नाइट स्टैंड से मतलब है। तो ये लड़का जो है बोलता है कि मुझे शादी करने के बम्बू डाल रहे हैं मेरे पापा, तो मैं क्या करूं। इसके बाद वो जो उसका दोस्त है वो बोलता है कि कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद पता चलता है, मतलब इस जो राज मल्होत्रा को एक आइडिया आता है कि ये इस लड़की से जिसके साथ सोया है उसके साथ ही शादी कर ले, ताकि एक डील बना ले कि इस औरत के साथ मतलब वो फ्रीडम, मतलब नाम के लिए पति पत्नी रहेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी जिएगी और ये लड़का अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो वही डील होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद जब ये लोग हनीमून पे जाते हैं, तो दिखावे की शादी के लिए भी हनीमून ज़रूरत है, मतलब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं यार सीरियसली। तो उसके बाद दिखावे की शादी में जब ये लोग हनीमून जाते हैं, तब ये लड़की किसी और एक बिजनेसमैन जो कि मतलब इसके ससुर के कॉम्पिटिटर या उसके बराबर के बिजनेसमैन से मिलती है। एंड वहाँ पे ये बिजनेसमैन और इसका फिर से कुछ शुरू हो जाता है। एंड वहाँ पे भी इसका सेक्स सीन जो है वो भी ओके है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मुंह टर्न ऑन करने वाला नहीं है। तो उसके बाद ये लड़की जो है ओकेजनली इसे मिलती रहती है, फिर से मुंबई आ जाती है, उसके बाद फिर से इससे मिलती रहती है। एंड उसके बाद ये जो मतलब उसके जो पति है तो बोलता है कि तू क्या कर रही है, तू क्यों कर रही है, तू ऐसे करेगी तो मेरे मतलब ख़ानदान की जो क्या होता है इज्जत उछाल रही है। ये लड़की बोलती है मैं तो अपने मन का करूँगी, मैं डील जैसे है वैसे ही कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। तो ऐसा सब कुछ बोलती है। उसके बाद क्या होता है ना, और एक दिन ये जो लड़की है, जो राज मल्होत्रा की जो बीवी है, वो उसी लड़के से मिलती है, वो अनदर बिजनेस टाइकून से। और एक दिन बिजनेस टाइकून उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ लेके चलता हूँ एक साइट पे जहाँ पे मेरा 5 स्टार होटल का वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, वहाँ बिल्डिंग में लेके चलता है। तो वहाँ पे वो लेके जाता है और इसे बंद कर देता है और बोलता है कि तू यहीं पड़ी रहे, तेरे पति को मैं अभी फ़ोन करके फिरौती की रकम मांगूंगा। उसके बाद वो अपने पति को फिरौती की रकम मांगता है, जो कि 50 करोड़ रुपए। और ये इंसान ये जो पति है वो सोच रहा है थैंक गॉड यार बीवी से बला टली, एंड अब मुझे नहीं चाहिए वो बीवी, वो तो ऑलरेडी शी वॉज पेन इन माई एस, सो वाई आई विल मीन्स लाइक गिव 50 करोड़ टू रेस्क्यू हर। तो वही सोचता है। एंड ये उसके बाद क्या होता है ना, ये सोचता है कि मैं इसे रेस्क्यू करूँगा, लेकिन इसका जो बाप है बोलता है कि बेटा तेरी बीवी कहाँ है, मैंने बहू के नाम में 50% पावर ऑफ अटॉर्नी और 50% अपने कंपनी के शेयर्स लिख दिए हैं, अब तू पूरा का पूरा मालिक नहीं है। इसके बेटे का मुंह मतलब उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है और चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। उसके बाद ये लड़का फिर से बोलता है ठीक है मैं 50 करोड़ रुपये लेके आऊँगा। अपने बाप को बोलता है कि नहीं यार मेरे बाप की पापा ऐसा हुआ, लेकिन इसका बाप यकीन नहीं करता। उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि नहीं अंकल ऐसा सच में अच्छा हुआ है। उसके बाद उसके बाप मतलब जो बाप है, बेटा एंड उसका दोस्त, तीनों के तीनों वही कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है पैसे लेके। एंड उसका बाप वहीं पे पता चलता है कि उसका दोस्त सब मिला हुआ है एंड ये सब कुछ मतलब प्लान्ड हुआ है इन लोगों से पैसे निकलवाने के लिए। लेकिन उसके बाद उसका डबल स्टैंडर्ड देखिए, यहाँ ट्विस्ट आ गया उसका। और एक क्या होता है, इसका बाप जो है मतलब जो राज मल्होत्रा का जो बाप है बिजनेस टाइकून है, ये इन लोग पे भी नज़र रख रहा था, मतलब अपने बहू पे एंड उसके दोस्त के बेटे के दोस्त पे। तो वहाँ पे भी एक ट्विस्ट हो गया। तो लास्ट में ये इंसान जो राज मल्होत्रा का जो बाप है वो मार देता है उसके दोस्त को। एंड वो जो उसकी जो बीवी थी वो भी मिली हुई है। एंड वो जो
जो और एक बिजनेस टाइकून था जिसके साथ ये लड़की जो बीवी उसकी मतलब वो कुची को नैन मटक्का कर रही, नैन मटक्के के सोना उठना कर रही थी, वो भी इससे मिला हुआ था। तो सब कुछ बहुत ही प्लान था। तो वो भी इन लोग मतलब इन दोनों बाप बेटे को झांसे में लाने के लिए और ये सब 50 करोड़ ऐंठने के लिए इन लोगों ने काम किया था। लेकिन बाद में बाप जो है इन लोग को बाप जो और एक डिटेक्टिव को लगाया होता है उसके हाथों, उसका दोस्त, उसकी बीवी एंड उसके जो और एक लड़का जो जो मिलीनियर था, जो वो तीनों को तीनों मार देते हैं। वहीं पे स्टोरी का दी एंड हो गया है। तो मैं बता दूं कि इतने ट्विस्ट इस मतलब इस वेब सीरीज़ में, जितना कि मैंने जैसे पहले बोला था अब्बास मस्तानी इन लोग के फिल्म के भी ट्विस्ट नहीं होंगे। मतलब बॉलीवुड को कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे ट्विस्ट भी होते हैं। एंड जो ट्विस्ट आता भी है ना, आपको लगता है भाई क्या है ये। मैं 5 बार सो गई हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। 1 hour 43 minutes का है टोटल ये 2 एपिसोड का वेब सीरीज़, लेकिन मैं 3 या 5 बार सो गई हूँ और बीच बीच में उठ के पानी मारा अपने मुँह में, फिर से देखने के लिए बैठी। और जहाँ पे मतलब इतना बोरिंग लगता था, इतना बोरिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज। एंड सेक्स सीन एंड हॉर्नी सीन ऐसे मतलब नंग धड़ंग कुछ है ही नहीं यार। कितना एक्सपेक्टेशन, मतलब आप जब सोचोगे यार आज तो मूड बन ही जाएगा, लेकिन कुछ भी मूड नहीं बनता, पूरा का पूरा डिसअपॉइंट करता है। तो मैं बोलूँगी कि इट इज़ ए बिग नो फ्रॉम मी गाइज। एंड मैं इसे रेट करना चाहती हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने देख ली तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इस वेब सीरीज़ को प्लानिंग मत कीजिए देखना। एंड ये जो एवरीथिंग इज़ प्लान जो है ना, ये लाइन, ये जो इन लोगों ने जो रखा है इसका टाइटल, ये ना 5 या 10 बार इस वेब सीरीज़ के लास्ट 10 या 15 मिनट में बोलते एवरीथिंग इज़ प्लान, एवरीथिंग इज़ प्लान। अरे भाई सुनाई दे दिया यार, क्यों परेशान कर रहे हो हम लोग, दिमाग मत ख़राब करो। मुझे बहुत टॉर्चर फील हुआ। तो उसके बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। अगर आपने देख ली तो नहीं देखी तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस वेब सीरीज़। एंड पसंद आ गई हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।